बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं वकास अज़ीज़ बात करूँगा इस्लामाबाद में असातिज़ा के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती के हवाले से। फ़ेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक ताज़ा तरीन प्रेस रिलीज़ जारी की है जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें इन असातिज़ा की बेदखलियों के हवाले से इन्होंने एक कच्ची पक्की सी ये रिपोर्ट जारी की है और उसमें उनकी बेदखलियों के हवाले से बताई गई है। 2 साल बाद ये सारी चीज़ सामने आई है। इन बेदखलियों से पहले मैं ये 2 नोटिफिकेशन और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो स्पीकर की रूलिंग है कि तमाम असातिज़ा को परमानेंट किया जाए, मैं गुज़िश्ता व्लॉग्स में बात कर चुका हूँ और मैं आपको आगाह भी कर चुका हूँ जो तमाम सूरत हाल है। अब स्टैंडिंग कमेटी का जो फ़ैसला है, जो अदालत का फ़ैसला है, जो स्पीकर की रूलिंग है, क्या वो डायरेक्टर आफ्ताब तारिक से ज़्यादा मजबूत है? क्या वो सेक्रेटरी एजुकेशन से ज़्यादा मजबूत है? सेक्रेटरी एजुकेशन साहब की भी एक ख़ातून के साथ जो सारा मामला हुआ, मैं अगले व्लॉग में वो बताऊंगा और मेरी कोशिश है कि मैं उस खातून का इंटरव्यू कर सकूं कि किस तरह उनको हरासां किया गया और फिर वो सेक्रेटरी साहब ने, यानी इल्म के इदारे में इतना सब, वज़ारत तालीम है ये, कोई और जगह नहीं है। मैं मज़ीद बात करने से पहले, और जो मौजूदा वज़ीर तालीम है सिंधी साहब, वो आए हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं हम। बात करने से पहले सिंधी साहब शायद आपके नोटिस में नहीं है कि क्लासरूम वीरान पड़े हुए हैं, वालिदैन परेशान हैं, बच्चे हैरान हैं कि हम किससे पढ़े, हमारे उस्ताद कहाँ गए। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़ाती अना और अनाद का निशाना 300 घरानों को बना दिया, आप सिंधी साहब उस शख्स से कुछ नहीं पूछ रहे। आज भी ब्रीफिंग्स हुई हैं, मेरे इल्म में मुझे सोर्सेज़ ने चीज़ें कन्फर्म की हैं। लेकिन सिंधी साहब, आप तो अदीब भी हैं, आप मुसन्निफ़ हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप एक सीजनड आदमी हैं, एक आप बेहतरीन टेक्नोक्रेट हैं, एक आला इंसान हैं। आपके करीबी दोस्तों ने मुझे आपके बारे में बहुत अच्छे अल्फाज से बताया है। मैं इंशाअल्लाह जब इस्लामाबाद आया, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। आप जैसा बड़ा आदमी, यकीनन एक विजनरी आदमी, वो मुल्क व कौम के लिए ही बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन सेक्रेटरी साहब की भी मैं उनसे भी गुजारिश कर लेता हूँ, उनसे भी मिन्नत तरला कर लेता हूँ कि प्लीज़ आप ये जो 300 घरानों का चिराग गुल किया गया रिज़्क़ का, इससे अब पीछे हट जाएं। और ये जो नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जानिब से, अपनी जहां आप ऐसे ये जैसे कि मुल्ला मिंबर पे बैठ के उतना ही इस्लाम बताएगा जितना उसके हक़ में बेहतर होगा। स्पीकर की रूलिंग का कोई असर नहीं है, अदालत के फ़ैसले का कोई असर नहीं है, कमेटी के फ़ैसले का कोई असर नहीं है, और एफडीई के जो फ़ैसले हैं वो इन सबसे बालातर हैं। यानी आइन और कानून कहीं नहीं है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूँगा कि इस तौहीन अदालत का नोटिस लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि इस तौहीन अदालत का नोटिस लें। आफ्ताब तारिक साहब इतने बाअसर हैं, इतने ताकतवर हैं कि 300 घरानों का रिज़्क़ छीन कर भी उस शख्स की फ़िरौनियत वैसी की वैसी है, उसके गाल वैसे के वैसे तमतमा रहे हैं, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्या रियासत यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ साहब, DGISI साहब, हमारे चीफ़ जस्टिस साहब, हमारे वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, हमारे वफाकी सेक्रेटरी साहब, क्या एक भी आप में से शख्स ऐसा नहीं है जो आफ्ताब तारिक जैसे शख्स को पूछ सके कि उसने अपनी ज़ाती अनाद के ऊपर, ज़ाती अना के ऊपर 300 घरों का चूल्हा जो है वो छीन लिया है, उनका रिज़्क़ छीन लिया है। 300 से अगर एक घर में 5 बंदे भी हों तो कितने बंदों का रिज़्क़ बनता है ये? क्या खौफ खुदा दिल से ख़त्म हो चुका है? और फिर अभी मामले को मज़ीद लिंगर ऑन किया जा रहा है, बातें की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं। क्यों? कि मज़ीद टाइम लिया जाए और एक जो अपील का, ये प्ली का जो टाइम होता है वो निकल जाए आइनी और कानूनी तौर पर। मैं इस मामले में देख रहा हूँ चीज़ों को मज़ीद ख़राब होते हुए। और सिंधी साहब, अगर आपने फ़ैसला कुन रोल ना अदा किया, आपने अगर बहुत डिसाइसिव मूड में आके पोजीशन ना ली, आपने अगर अपनी क्रीज़ से बाहर निकल कर हिट ना किया, मामले को फ़ाइनल ना किया, तो यकीन मानिए कि रोडें जाम होने वाली हैं और बहुत बड़ा वबाल आने वाला है। और ये फिर वफाकी दारुल हुकूमत की हद तक नहीं है, चीज़ें बहुत आगे जा रही हैं। सिंधी साहब, आप अभी बिल्कुल फ़्रेश वज़ारत में आए हैं और आपको एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। मेरी हमदर्दियाँ और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा
कि इस सारे मामले को आइन और कानून और अदालत की रोशनी में देखें और ये देखें कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ज़रूरी है। ये देखें कि एक शख्स जिसे मैनेजमेंट का तजुर्बा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि इतने बड़े सेटअप को कैसे चलाते हैं, जिसको ये पता ही नहीं है कि उसके फ़ैसले से कितने बच्चे जो हैं उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, जिसको ये पता ही नहीं है कि माँ बाप दिन रात एक करके खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और वो उनकी कमाइयों के ऊपर डाके डाल रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि जो वो हरकत करने जा रहा है उससे पाकिस्तान के फ्यूचर को क्या नुकसान होगा, जो एक मुल्क दुश्मन समाज दुश्मन फ़ैसले कर रहा है, उस शख्स को आपने बिठाया हुआ सर का ताज बनाकर। मैं सदके जामा पर कम ना आवा। मैं ये भी मुझे सुनने को पता चला कि जनाब मेरे बारे में पूछा जा रहा है। मैं इस वक्त समनाबाद लाहौर में मौजूद हूँ। कहते हैं तो आफ्ताब तारिक साहब मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूँ, सेक्रेटरी साहब मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूँ, आइए बैठते हैं, चाय पीते हैं, मुलाकात करते हैं, मेरे साथ खाना खाएँ, मैं आपकी खिदमत करके खुश होऊंगा। लेकिन इस मामले का हल निकले। इस मामले का हल जब तक अदालत के आइन के और कानून के फ़ैसले की रोशनी में नहीं होगा, आपकी ज़ाती अनाएँ एक साइड पर नहीं होंगी और उन लोगों को जिन्होंने ये सारे फ़ैसले किए हैं बरतरफ नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता। तब तक मैं ये नहीं सोच सकता कि मेरे मुल्क के हर घर में इल्म का चिराग जलेगा। तब तक मैं ये नहीं सोच सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे मुआशरे में से अंधेरे ख़त्म होंगे। तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी सोसाइटी में से, मेरे मुल्क में से जहालत ख़त्म होगी। तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि एक रोशन सवेरा मेरी ममलुकत खुदादाद में तुलू होगा। तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान एक अजीम मुमलिकत बनने की तरफ जाएगा। सिंधी साहब, आपके नाजुक कांधों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ चुका है। खुदारा, आपने अफसाने लिखे, अफसाने बहुत अच्छे लिखे और आपका जो लिखा हुआ है वो तो आलमी सतह पे डिस्कस होता है। खुदारा, अब एक डिसाइसिव मूड में आएँ, अच्छे फ़ैसले करें और उसके साथ साथ मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।